हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या अकेडमी। आज हम भारतीय इतिहास का लेक्चर नंबर 2 इस पर हम आगे जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था पहले लेक्चर पे हमने ये देख लिया था, प्राक ऐतिहासिक काल पर हमने चर्चा कर लिया था पूरा, जहां हमने प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल पर चर्चा किया था। पाषाण काल के बाद हमने ताम्र पाषाण काल पर भी चर्चा किया था हमने। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, जिसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। चलिए तो इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कांस्य युगीन सभ्यता, और जिसके अंतर्गत जो हमको पढ़ना है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता दो नामों से प्रसिद्ध है। एक तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता या फिर क्या ये जो कांस्य युगीन सभ्यता है, जब इसके अधिकांश जो स्थल खोजे गए, जो प्रारंभिक स्थल थे, वो अधिकांश प्रारंभिक स्थल कहाँ पर मिले? वो आपको सिंधु घाटी के किनारे मिले। इसलिए इस सभ्यता का नाम प्रारंभ में क्या रख दिया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था। लेकिन बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा जो है पहला खोजा हुआ क्या था? ये स्पॉट था। इस कांस्य युगीन सभ्यता में पहला खोजा गया जो स्थल था वो कौन सा था? वो हड़प्पा था। तो पहले खोजे गए स्थल के आधार पर अब इस सभ्यता का नामकरण किया गया और क्या कहा गया? इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब देखिए इसमें आ गया इस सभ्यता की प्रकृति कैसी है। तो इस सभ्यता की प्रकृति कैसी है? आद्य ऐतिहासिक कालीन प्रकृति है। तो आपने जैसे देखा था पिछले लेक्चर में कि हमने जो है इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा था। पहला था क्या आपका प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। जहां प्राक ऐतिहासिक काल को जानने का स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य था। उस समय लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। तो उसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? पाषाण काल। तो वहीं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल को जानने का स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ क्या है? साहित्यिक स्रोत भी है। लेकिन इस काल में जो लेखन शैली थी, इस काल की जो राइटिंग स्किल थी, उस लेखन को आज तक हम क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या है? लेख युक्त मोहरें, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उन चीज़ों को हम आज तक क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो है कैसी है, इसकी प्रकृति आद्य ऐतिहासिक कालीन प्रकृति है। साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ये अर्बन सिविलाइजेशन था, नगरीय सभ्यता थी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जब आर्यों का आगमन होगा तो उस समय जो सभ्यता होगी वो क्या बन जाएगी? फिर से ग्रामीण सभ्यता बन जाएगी। उस समय कबीलों में लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस समय सभ्यता कैसी? नगरीय सभ्यता है। इस समय के जो स्थल मिले हैं उन स्थलों को देखने से पता चलता है कि उस समय क्या है, पूरी तरह से जैसे नगर नियोजन हम अभी देखते हैं, आपके जो बड़े शहरों में हम देखते हैं नगर नियोजन की जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, नियोजित तरीके से क्या किया गया था? लोगों को, घरों को बनाया गया था, नगरों को बसाया गया था। तो ये कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो अगला देखिए कालक्रम की बात करें तो कालक्रम को हम C14 या फिर कार्बन डेटिंग विधि से हम क्या करते हैं? किसी भी इतिहास में जो काल को निकालते हैं तो C14 या फिर कार्बन डेटिंग विधि से जब इसके इतिहास या फिर इसके कालक्रम को निकाला गया तो ये पाया गया कि ये सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच एग्जिस्ट करती थी। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। लेकिन इसके अगर हम परिपक्व अवधि की बात करें या इसके मैच्योर अवधि की अगर हम बात करें, जिस समय ये सभ्यता सबसे ज़्यादा क्या हुई? विकसित हुई, फली फूली, और जिसके बाद इस सभ्यता का क्या होना शुरू हुआ? पतन होना शुरू हुआ। तो ये सभ्यता सबसे अपने चरम स्थिति में फिर क्या परिपक्व स्थिति में कब थी? तो 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता अपने क्या थी? परिपक्व अवस्था में थी, जहाँ विकास इस सभ्यता में सर्वाधिक देखा गया है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या था? आपका कालक्रम था जिसको कार्बन डेटिंग विधि से निकाला गया और यहाँ पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में क्या थी? ये एग्जिस्ट करती थी। जहाँ इसकी जो मैच्योर या फिर क्या परिपक्व जो अवस्था थी, जहाँ सर्वाधिक विकास हुआ, वो कालक्रम था 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। और इसके बाद इस सभ्यता का पतन हम देखते हैं।
आगे देखते हैं क्षेत्र और विस्तार की बात करें तो क्षेत्र जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का फिर क्या हड़प्पा सभ्यता का अगर हम क्षेत्र देखें तो इसका क्षेत्र कितने में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ तक इसके जो स्थल हैं वो हमको मिले हैं। तो इसके स्थल जो खोजे गए हैं वो लगभग पूरे कहाँ तक फैले हैं, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी क्या हैं, एग्जिस्ट करती हैं ये स्थल। अगर आप देखें अगर हम इसके स्थलों की बात करें तो इसका स्थल जो है किस प्रकार से है, सबसे उत्तर में इसके उत्तरतम स्थल की अगर हम बात करें तो इसके उत्तरतम स्थल में आता है आपका क्या, जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा। अगर हम इसके दक्षिणी स्थल की बात करें, सबसे दक्षिणी छोर वो क्या है आपका, दैमाबाद, दैमाबाद। अगर हम इसके पूर्वी स्थल की बात करें तो वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम इसके पश्चिमी पूरा स्थल की बात करें, सबसे पश्चिम में मिला है सुतका डेंगोर, सुतका डेंगोर, सुतका डेंगोर जो कि कहाँ पर है, जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करें क्षेत्र और विस्तार की तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ इसका सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, मांडा, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका, दैमाबाद, सबसे पूर्वी बिंदु वो कौन सा है, आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये सुतका डेंगोर जो कि कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। अगला अगर हम देखें कि इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो सम चतुर्भुजाकार पतंग के समान बात करते हैं भारत को हम कि इसकी आकृति इस प्रकार से है, तो वैसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपका, हड़प्पा सभ्यता है, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। अगला देखते हैं हम, अगर हम इसके निवासियों की बात करें, यहाँ पर किस किस प्रजाति के लोगों ने निवास किया है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। यहाँ पर 4 प्रकार के प्रजातियों के प्रमाण मिले हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिले हैं किसके मिले हैं, वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों के प्रमाण मिले हैं। तो इस अगर पूछता है कई बार एग्जाम में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के निवास होने के प्रमाण मिले हैं, तो वो कौन से हैं, वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों के निवास होने के यहाँ प्रमाण मिले हैं। देख लेते हैं अगला, यहाँ पर हम उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की उत्पत्ति किससे हुई है, द्रविड़ से हुई है। किससे हुई है, द्रविड़ से। वही अगर हम बात करें प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसके स्थलों को पढ़ने के पहले हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका क्या, मुख्य नगर, मुख्य नगर, तटीय नगर और अन्य नगर। मुख्य नगर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय नगर भी बोल सकते हैं। मुख्य नगर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय नगर बोल सकते हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें, वर्तमान भारत में अगर हम बोलें केंद्रीय नगर, फिर बड़े नगरों की अगर हम बात करें तो हम जो है 4 महानगरों को गिनते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये इस प्रकार से क्या है, ये हमारे क्या है, बड़े नगर हैं, फिर मुख्य नगर हैं भारत के। तो वैसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य नगर है फिर केंद्रीय नगर हुआ करते थे, वो कौन से थे, तो यहाँ पर 3 पढ़ने हैं हमको, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा। अगर हम तटीय नगरों की बात करें तो तटीय नगरों में जो कोस्टल सिटीज़ थे तो वो क्या होंगे हमारे पास, वो थे इंडस वैली में लोथल और सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा। तो वही अगर हम अन्य नगरों की बात करें तो अन्य नगरों में यहाँ हम राष्ट्रवार अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवार कहने का मतलब भारत के बारे में तो पढ़ेंगे, भारत जितने स्पॉट मिले हैं, उसके अलावा अफगानिस्तान में कौन कौन से स्पॉट मिले हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से स्पॉट मिले हैं। देखिए, जो मुख्य रूप से जो स्पॉट हमको हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर हम जब अन्य नगर की बात करेंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, 2 डिवीज़न करेंगे यहाँ पर। एक अफगानिस्तान में जो मुख्य रूप से जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो पाकिस्तान में जो नगर मिले जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को जो नगर मिले हैं हड़प्पा कालीन, उनको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला होगा पश्चिम पंजाब में जो नगर मिले हैं, तो पश्चिम पंजाब में मुख्य रूप से हड़प्पा, गनेरीवाल और जलीलपुर। हड़प्पा, गनेरीवाल और जलीलपुर, इन पर हम चर्चा करेंगे, जो कहाँ पर मिले हैं, जो पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में मिले हैं।
और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो नगर मिले हैं वो हैं आपके प्रमुख क्या, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी। तो वहीं अगर हम बात करें बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान सुत्का टेंगोर, मैंने आपको बताया था सबसे पश्चिमी पूरा स्थल था इंडस वैली का, वो क्या था, सुत्का टेंगोर, जो कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और उसके अलावा राणा घुंडई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, राणा घुंडई। तो ये क्या थे आपके, यहाँ पर हमने देखा था कि राष्ट्रवार जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान में 2 पढ़ेंगे, सोर्तधुई और मुंडी गाक। सोर्तधुई और मुंडी गाक, अफगानिस्तान में 2 पढ़ेंगे, सोर्तधुई और मुंडी गाक। सोर्तधुई और मुंडी गाक, इन 2 पर चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसको हमने क्या किया है, 3 भागों में बांटकर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अन्य स्थल होंगे वो हम भारत में भी क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ सामान्य जानकारियाँ, जहाँ पर हमने नामकरण देखा। नामकरण में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो था जॉन मार्शल, जिन्होंने क्या नाम दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था किसे, इस सभ्यता को। लेकिन बाद में इस सभ्यता को किस नाम से हम जानने लगे, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया क्या था, ये स्थल था। और पहले खोजे गए स्थल के आधार पर क्या किया हमने, इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा रख दिया था। इसके बाद हमने इसकी प्रकृति भी देखी, जहाँ हमने देखा क्या कि आद्य ऐतिहासिक कालीन है और साथ ही कैसी है, ये नगरीय सभ्यता है। कैसी है ये, नगरीय सभ्यता है। साथ ही क्या है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, जहाँ पर लोगों को कांस्य का क्या था, ज्ञान था। पाषाण काल में हमने क्या देखा कि उस समय लोगों को बस पत्थर का ज्ञान था। ताम्र पाषाण काल में क्या देखा, तांबा और पत्थर का ज्ञान था। पर अब लोगों को क्या ज्ञान है, कांस्य का भी क्या है, ज्ञान है। ब्रॉन्ज का भी क्या है, ज्ञान है। हमने कालक्रम भी देखा, यहाँ पर क्षेत्र और विस्तार की हमने बात की। यहाँ हमने देखा लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ है। जहाँ सबसे उत्तरतम बिंदु जो है क्या है, वो मांडा है। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, दैमाबाद है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है आपका, आलमगीरपुर यूपी में। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कहाँ पर है, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसकी आकृति भी कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति भी कैसी है, त्रिभुजाकार है। और यहाँ के निवासियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से 4 प्रजातियाँ निवास करती थी, पर जिनमें सबसे प्रमुख जो प्रजाति थी वो कौन सी थी, वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। उत्पत्ति किससे हुई है, द्रविड़ से हुई है। और यहाँ पर हमने जो 3 भागों में क्या किया है, इसके स्थलों को पढ़ने के लिए बांटा है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसके स्थलों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्थल की खोज कब हुई, किसने किया, ये स्थल कहाँ पर स्थित है और इन स्थलों से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, इन पर हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।